الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामा 100 बरस का पल की खबर नहीं। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून
वसलाम अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई काबिल सद एहतराम उलमाए किराम, मुसलमान दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का खास फजल, एहसान और करम हुआ कि रब ताला ने हमें कुछ देर अपने घर के अंदर कुरान और सुन्नत की बात सुनने सुनाने के लिए बैठने की तौफीक नसीब फरमाई। रब ताला से दुआ है कि रब करीम हमारी इस बैठक को, मजलिस को, नशिस्त को हम सब की बख्शिश का जरिया बना दे। तमहीद में एक बात ज़हन नशीन कर लें। क्या पता मेरे लिए या आप अहबाब में से किसी के लिए ये जिंदगी की आखिरी नशिस्त और तकरीब हो। कल मैं ना रहूं और आप यहां तज़किरे कर रहे हो, कल हमारे यहां तशरीफ लाए थे, बयान किया, लेकिन आज वो हम में मौजूद किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि मौत पूछ कर बता कर नहीं आती। हम में से कई ऐसे होंगे जिनके कफन का कपड़ा मार्केट में पहुंच चुका हो। एक दिन आ रहा है, आवाज लगाई जाएगी मेरे नाम की, आप में से किसी के नाम की, हमें गुस्ल दिया जा रहा होगा, कफन पहनाया जा रहा होगा, कंधा दे के कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जा रहा होगा, जनाजा पढ़ा जा रहा होगा, दफन कर दिया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 2-4 दिन किसी ने याद रखा तो बड़ी बात है, फिर लोग हमें भुला देंगे। इसलिए मेरे अजीज ख्याल कर, ये जो चंद सांसें हैं, पता नहीं ये किस वक्त रुक जाएं। उससे पहले पहले अपनी आखिरत का सामान कर ले। एक दिन हजरत अबू हुरैरा, सबके तो रजी अल्लाह ताला, बोले जरा रजी अल्लाह ताला। हाँ, जो घर से नाराज होके लड़ के आया है उसे नहीं कहूंगा, और जिसके हालात ठीक हैं वो जरा बुलंद आवाज से कहो रजी अल्लाह ताला। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दिन मेरे मुर्शिद करीम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सवाल किया। और जब हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सवाल किया ना, तो मेरे मदनी ने फरमाया, अबू हुरैरा, मुझे पहले से यही उम्मीद थी कि ये सवाल तूने ही करना है, क्योंकि बड़ा इश्तियाक है, बड़ा शौक है हुसूल इल्म का।
बस सुफा में पड़े रहते, दीन सीखते रहते। बाज़ औक़ात फरमाते हैं भूख ज्यादा सताती तो मैं कहीं रास्ते में लेट जाता, पेट पे पत्थर भी बांधने पड़ते। खैर, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी अलैहिस्सलाम से एक सवाल किया, और सवाल बड़ा कीमती है और जवाब भी बेमिसाल है। मुझसे कबल मेरे दोनों भाइयों ने शफाअत का जिक्र किया कि अल्लाह करे नबी अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन हमारी क्या फरमाएं, शफाअत फरमाएं, हम उसके मुस्तहिक बन गए। तो सवाल किया हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, मन असादुन्नास बिशफाअतिक यौमल क़ियामा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो बता दें क़यामत के दिन आपकी शफाअत का हकदार कौन होगा, आपकी शफाअत का मुस्तहिक कौन बनेगा, आप किसकी शफाअत फरमाएंगे। मेरे मुर्शिद करीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, फरमाया मन क़ाला ला इलाहा, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह मुख़लिसन बिक़ल्बिही। ओ अबू हुरैरा, क़यामत के दिन मेरी शफाअत का हकदार वो बनेगा, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया। कहो ला इलाहा इल्लल्लाह का। लेकिन सवाल पैदा होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमा तो अब्दुल्लाह इब्न उबई ने भी पढ़ा है। इसलिए ख्याल कर, पढ़ना और चीज है, समझ के पढ़ना और चीज है। और ईमान समझ के पढ़ने का नाम है, निरे पढ़ने का नाम नहीं। अल ईमान हुवा तस्दीक, ईमान तस्दीक को कहते हैं, और तस्दीक ये दिल का फेल है, जबान का फेल नहीं। इसलिए ख्याल कर, मेरे मदनी ने फरमाया मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह मुख़लिसन बिक़ल्बिही। अबू हुरैरा, जिसका दिल गवाहियां दे ला इलाहा इल्लल्लाह, क़यामत के दिन वो मैं मोहम्मद की शफाअत का मुस्तहिक होगा। इसलिए शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहका और मुरीदा, पहले ला इलाहा इल्लल्लाह दिल से पढ़, फिर जबान से पढ़। अब दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने का क्या मतलब है? ओ मेरे अजीज, दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह के पढ़ने का मतलब ये है, पहले ला इलाहा इल्लल्लाह को समझ, ये समझना दिल से पढ़ना है, फिर जबान से इसका इकरार कर। अल्लाह, 3 जमातें हैं। एक मक्के के हाजियों की जमात है, एक यहूद है, तीसरे नंबर पे नसारा हैं। मक्के के हाजी क्या करते हैं? खुद बुत बनाते हैं। जब वो बुत तैयार हो जाता है, फिर कहते हैं अल्लाह साड़ी सुनदा नहीं ते इस दी मोड़दा नहीं।
ईसाई कहते हैं अल्लाह साड़ी सुनता नहीं, हजरत ईसा बीबी मरियम की मोड़ता नहीं। यहूदी कहते हैं अल्लाह हमारी सुनता नहीं, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की मोड़ता नहीं। अल्लाह अकबर। ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम की नजरें न्याज़ें दे रहे हैं, बीबी मरियम सिद्दीक़ा के नाम के चढ़ावे दे रहे हैं। यहूदी हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह के साथ शरीक किए खड़े हैं। मक्के वाले बुतों के नाम की नजरें न्याज़ें दे रहे हैं, बकरे छतरे जाके बुतों के नाम पे ज़बह कर रहे हैं। अल्लाह ने आखिरी नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया, मेरा पैगंबर जा। यहूदी भी असल रास्ते से हट गए हैं, शिरक वाली सड़क पे चढ़ गए हैं। ईसाई भी असल रास्ते से हट गए हैं, शिरक वाली सड़क पे चढ़ गए हैं। मक्के के हाजी भी जिंदा खुदा को छोड़ के बुतों के पुजारी बन गए हैं। इसलिए मेरा पैगंबर ऐलान कर, या अय्युहन नास कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू। मेरा पैगंबर ऐलान कर, तवज्जो कर मेरे अजीजा, मेरा पैगंबर ऐलान कर, ला इलाहा। ओ यहूदियों, हजरत उज़ैर अल्लाह का नबी जरूर है, लेकिन इलाह कोई नहीं। ला इलाहा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी जरूर हैं, रूहुल्लाह जरूर हैं, कलेमतुल्लाह जरूर हैं, लेकिन इलाह कोई नहीं। बीबी मरियम सिद्दीक़ा अल्लाह की वलिया जरूर है, लेकिन इलाह कोई नहीं। लात मनात उज़्ज़ा अल्लाह अकबर, तुम्हारे गुमान में नेक बंदे जरूर होंगे, लेकिन इलाह कोई नहीं। बद सुआ यऊस यऊक नसर, नेक बंदे जरूर हैं, लेकिन इलाह कोई नहीं। इल्लल्लाह, इलाह ज़ात है तो सिर्फ किसकी ज़ात है। और मेरे अजीज ख्याल कर, आज मेरे बाज नादान दोस्तों के जहन में एक गलत फहमी होती है, भाई मक्के वाले तो अल्लाह के साथ बुतों को शरीक करते थे, इसलिए वो तो मुशरिक थे, हम तो अल्लाह के प्यारों के नाम की नजरें न्याज़ें देते हैं, इसलिए वो मुशरिक हम आशिक। और मेरे अजीज ख्याल कर, ईसाई बुतों के पुजारी नहीं, ईसाई अल्लाह के साथ अल्लाह के नबी हजरत ईसा को शरीक करने वाले, अल्लाह की वलिया बीबी मरियम सिद्दीक़ा को शरीक समझने वाले, यहूदी अल्लाह के साथ अल्लाह के नबी हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को शरीक समझने वाले। इसलिए कानून समझ शिरक शिरक है, चाहे अल्लाह के साथ कोई पीर को शरीक करे, फकीर को शरीक करे, वली को शरीक करे, नबी को शरीक करे, जिंदे को शरीक करे, मुर्दे को शरीक करे, सूरज को शरीक करे, आग को शरीक करे, पत्थर की मूर्ति को शरीक करे, और मोहम्मद करीम शफात उसकी करेंगे जिसका अकीदा ये होगा अल्लाह शरीकों से, अल्लाह शरीकों से।